शिवराज ने महंगाई तोड़ शासन दिया, कमलनाथ मंदसौर में गरजे। 2023 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मंदसौर के चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए रखी गई आमसभा के अंतर्गत प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर पधारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने शासनकाल में सिर्फ महंगाई तोड़ शासन दिया है। गरीब जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया बेरोजगार युवाओं के लिए ना कोई योजना और ना ही किसानों के लिए कोई खास योजनाएं बनाई गई, जबकि शिवराज के शासन में माफिया, भूमाफिया, शराब माफियों के साथ अनेक षड्यंत्र रचे गए और 50% तक की राशि को भ्रष्टाचार में तब्दील किया गया। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे मुख्यमंत्री काल में मैंने सर्वप्रथम किसानों का कर्ज माफ किया, साथ ही बिजली बिल भी माफ किया और तो और भूमाफियों एवं माफियों के लिए मैंने बुलडोजर योजना चलाई। जनता अब समझ चुकी है और जनता से अनुरोध किया कि इस बार कांग्रेस को विजय बनाना है। मंदसौर विधानसभा सभी मतदाताओं से उन्होंने अपील की कि इस बार मंदसौर विधानसभा की चारों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजय बनाएं, जबकि पूर्व में मेरे शासनकाल में मंदसौर विधानसभा से कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद में मंदसौर जिले की सबसे ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि भाजपा के शासन में झूठ का बोलबाला रहा। मुख्यमंत्री ने 2500 योजनाओं की झूठी घोषणाएं की। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को एवं भाजपा के शासनकाल को उखाड़ कर फेंक दो, यही मेरी जनता से अपील है और पुनः कांग्रेस को प्रदेश में स्थापित करें। इस समय चारों विधानसभा के उम्मीदवार एवं प्रभारी अर्चना जायसवाल, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल समेत शहर ब्लॉक कांग्रेस समेत अनेक संगठनों के अधिकारी एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुल मिलाकर यह रैली मध्य प्रदेश के शासन के बदलाव की लहर को लेकर भरी दिखाई दी और यह सफल रैली के रूप में साबित हुई। मंदसौर से एनटीवी टाइम के लिए जिला संवाददाता वनीता हुपेले एवं संवाददाता प्रमोद बावलकर की रिपोर्ट। सभी यहाँ मंच पे बैठे हुए मेरे सम्मानित साथी, मेरे लिए तो आप भी उतने सम्मानित हैं। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों का सगली भाई बहन को राम राम। सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। मालवा की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। आज यह आके तो खुशी है, पर अपने प्रदेश का क्या हाल है? अपने प्रदेश का क्या हाल है मैं पूछना चाहता हूं। ये चौपट प्रदेश, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, अभी मुझे बता रहे थे कि संतरों पर लगाया है ना, ये चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था। ये तस्वीर आप सबके सामने है कि कैसी ये चौपट सरकार चल रही है। मैं तो आपसे यही कहने आया हूं, लंबी बात नहीं करनी, आपसे यही कहने आया हूं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारे नगर पालिका के चुनाव, जनपद के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव आते हैं। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये चुनाव क्या क्या मायने है? ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव में आप तय करेंगे, इस चुनाव में आप ये तय करेंगे कि आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा फैसला। मैं तो 40 साल चुनाव लड़ा हूं, पर ऐसा चुनाव जहां एक प्रदेश का भविष्य का प्रश्न होए, ऐसा चुनाव तो मैंने कभी नहीं देखा। आज विकास किस चीज का हुआ है? मैं सुन रहा था, अभी मैं देख रहा था नदी का हाल। विकास किसका हुआ है? कमीशन का हुआ है। विकास घोटालों का हुआ है।
आप यहां बैठे हैं, पूरे मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है ये? जगह जगह ये मैं पूछता हूं, भ्रष्टाचार का क्या हाल है? लोग चिल्लाकर कहते हैं पैसे दो, 50 एकड़ जमीन हो पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो।